नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के चौथे एपिसोड में एक नहीं दो नहीं पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। ये अगली घटना मेरी बहन के साथ घटी थी, जो 2009 में हुई थी। उस दिन वह स्कूल गई थी और उसकी एक सहेली ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था। वह पार्टी में गई और वहां उसकी सहेली की मम्मी ने नाश्ते में कुछ मिलाकर उसे खिला दिया। उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। घर के लोग उसे इलाज के लिए ले गए और उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटने के 2 दिन बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वह रात में सोती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके बगल में कोई और भी सोया हो। हर दिन अलग अलग एहसास होते थे। एक दिन उसे अपने बगल में किसी के जोर जोर से सांस लेने का एहसास हुआ। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो उसने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि कोई सिर से लेकर पैरों तक चादर ओढ़कर बिस्तर पर सोया था। डर के मारे वह वहां से भाग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वह अंदर आई और देखा कि बिस्तर की चादर पूरी फैली हुई थी और बिस्तर भी गर्म था, जैसे कोई अभी उठकर गया हो। घर में एक ही दरवाजा था जिससे बाहर और अंदर जाया जा सकता था। पहले तो ये एहसास केवल मेरी बहन को होते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मम्मी को भी यही सब महसूस होने लगा। एक दिन जब मेरी बहन की फिर से तबीयत खराब हुई तो वह दोपहर को अपने कमरे में सो रही थी। मम्मी जब उनके कमरे में किसी काम से गईं तो उन्हें जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मम्मी ने पास जाकर कान लगाया तो देखा कि मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर मम्मी ने ध्यान से सुना और पाया कि यह आवाज पलंग के नीचे से आ रही थी। मम्मी ने लाइट जलाकर देखा, लेकिन पलंग के नीचे कुछ नहीं था। इसके कुछ दिन बाद एक रात सोते हुए मेरी बहन के पैर की उंगली में किसी ने इतनी जोर से काट लिया कि वह चिल्लाकर नींद से जाग गई। उसकी उंगली से खून भी निकल रहा था। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मम्मी के साथ भी यही हुआ। किसी ने रात में उनकी उंगली को काटा और उंगली से खून निकलने लगा। हमें लगा कि शायद चूहे ने काट लिया होगा, लेकिन दांतों के निशान नहीं दिखे। पापा, जो पुलिस विभाग में थे, उन्हें शुरू में यही लगा कि यह चूहे का काम है, लेकिन एक रात पापा के साथ भी यही हुआ। पापा की उंगली को किसी ने जोर से काटा और उस जगह से भी खून निकलने लगा। अब पापा को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब घर में मैं ही बचा था जिसे उस चीज ने नहीं काटा था। मुझे पता था कि मेरा नंबर भी आने वाला है, क्योंकि मेरी नींद बहुत हल्की थी और मैं किसी भी हल्की आवाज पर जाग जाता था। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक रात वह चीज मुझे काटने के लिए आई और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। उसने मेरे हाथ को काट लिया और मैंने उसे भागते हुए देखा। वह कुछ अजीब था, एक हाथ या कहूं कि हड्डियों का पंजा जो मेरी उंगली से काटने के बाद बिस्तर से भागा। मैंने लाइट जलाई और पलंग के नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। यह बात मैंने मम्मी को बताई, लेकिन किसी और से नहीं। फिर कुछ दिन बाद मुझे क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल जाना था। जब मैं घर से निकला तब सब कुछ ठीक था। पापा बेड पर सो रहे थे और मम्मी पापा मुझे छोड़ने के लिए बाहर आए थे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, पापा ने देखा कि बिस्तर पर कफ जैसी गंदगी फैली हुई थी। यह गंदगी फुटबॉल के आकार की थी और बेड पर कुछ मिनटों में आ गई थी। जब मैं घर वापस आया तो मम्मी ने मुझे यह बताया। कुछ दिन बाद रात में तेज बारिश हो रही थी और लाइट भी चली गई थी। उस समय मुझे किचन की खिड़की से कोई अंदर आता हुआ महसूस हुआ। मैंने हल्की आवाजें सुनी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। डर के मारे मैंने चिल्ला दिया और मम्मी ने मुझे जगाया। बाद में मुझे एक बच्चा दिखाई दिया जो लाल रंग की हुडी पहने किचन से बाहर निकलकर कमरे की तरफ जा रहा था। पापा भी उसी कमरे से बाहर आए और मोमबत्ती जलाने लगे। ये सब बढ़ते हुए देखकर पापा एक मुस्लिम मौलवी के पास गए। मौलवी ने मेरी बहन को देखकर बताया कि उसके खाने में कुछ मिलाकर दिया गया था
और यह सब घटनाएं उसी के कारण हो रही थीं। मौलवी ने हमें कुछ कागज पर लिख कर दिया और कहा कि इसे आग में जलाना। इसके अलावा उन्होंने मेरी बहन को एक खास पानी पीने को दिया। जब उसने वह पानी पिया तब जाकर सब कुछ सामान्य हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि बुरे इरादों और गलतियों के परिणाम अक्सर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी, यह अगली घटना भी मेरी बहन के साथ घटी थी। जब मेरी बहन की सरकारी नौकरी लग गई थी तो उसे दूसरे शहर में पोस्टिंग मिली और वहां जाने के बाद उसने एक कमरा किराए पर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था और वह उस कमरे में लगभग 1 साल तक रही। फिर 1 साल बाद उसने वह कमरा बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही वह नए कमरे में गई, अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को सोते वक्त बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाता और कई बार घर में किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। एक रात उसे किचन में काम करते हुए नीचे सिलेंडर रखने वाली जगह पर 2 लाल आंखें नजर आईं। ये सब घटनाएं कई दिनों तक होती रहीं, लेकिन वह हिम्मत करके उस कमरे में अकेले रहने लगी। उसने इन सब बातों को मम्मी से बताया, लेकिन पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर एक दिन जब हम लोग कुछ दिन के लिए उसके कमरे पर रुकने गए तो पापा को भी इन अजीब घटनाओं का एहसास हुआ। एक रात जब पापा अकेले कमरे में सो रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर से घसीटते हुए अंदर की ओर आ रहा हो। पापा को पुलिस ड्यूटी करते हुए इन सब चीजों से डरने की आदत नहीं रही थी, लेकिन इस बार उन्हें यह घटना अनहोनी लग रही थी। सुबह पापा ने मम्मी को यह बात बताई। मम्मी ने बताया कि किचन में काम करते वक्त उन्होंने भी खिड़की के कांच के पीछे 2 लाल आंखें देखी थीं। यह किराए का कमरा बिल्कुल रेल के डिब्बे जैसा था। 2 कमरे एक लाइन में बने थे और आगे किचन, वॉश एरिया और बाथरूम था। बाथरूम से आने का सवाल ही नहीं था, इसलिए मम्मी को भी इस घटना पर यकीन हो गया था। हालांकि वह ज्यादा नहीं डरे। जब हम किराए पर रहने वाले दूसरे लोगों से मिले तो उन्होंने भी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया। एक पड़ोसी भैया ने बताया कि एक दिन रात 2 बजे के आसपास किसी ने उनका हाथ पकड़कर बिस्तर से खींच लिया और नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद वह बहुत डर गए थे। फिर कुछ समय बाद ये घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। जब मेरी सगाई की बात चली तो मेरी बहन की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। सगाई के दौरान वह अस्पताल में भर्ती थी और उस वजह से वह सगाई में नहीं आ सकी। कई इलाज के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो हम एक बाबा के पास गए। बाबा ने बताया कि उसे उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए और फिर 20 मीटर के दायरे में भी उस घर के पास जाने से बचना चाहिए। हमने जल्दी ही उसकी सारी चीजें शिफ्ट करवा दी और उसे नए कमरे में भेज दिया। वहां शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नए कमरे में भी वही घटनाएं होने लगीं। एक दिन जब वह ड्यूटी जाने से पहले तैयार हो रही थी तो उसे शीशे में घुटने से नीचे का हिस्सा चलकर जाते हुए दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद कमरे में बहुत घिनौनी बदबू आने लगी, जैसे वह कमरा सालों से बंद पड़ा हो, जबकि उसे बंद किए हुए केवल 2 दिन ही हुए थे। ये बात मम्मी को बताने के बाद मम्मी ने मामा को साथ में लिया और बहन को मामा के घर ले गई। वहां आराम करने के बाद वह नींद में बोलने लगी, वह मुझे लेने आई है, वह वहां खड़ी है। मामा ने उसे पूछा कि कौन है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद मामा ने एक बैगा को घर बुलवाया। बैगा हमारे इलाके में ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत को अपने देवी देवता की मदद से दूर भगाते हैं। बैगा ने मेरी बहन से कुछ सवाल किए और देखा कि वह प्रेत नहीं बल्कि एक प्रेतनी थी। बैगा ने उसे बताया कि वह किसी द्वारा भेजी गई थी और उसे खाना खिलाकर भेजा गया था। इसके बाद बैगा ने उसके अंदर के भूत को भगाया और कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगी। फिर बैगा ने उस घर को बांधने की प्रक्रिया शुरू की। घर से बदबू धीरे धीरे जाने लगी और सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज मेरी बहन बिल्कुल ठीक है और अब वह किसी अजीब घटना का सामना नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमारी जिंदगी में अनजानी ताकतें या घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और विश्वास से हम उन्हें दूर कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी,
मेरा नाम कपिल है और मैं एमपी के इटारसी का रहने वाला हूं। मैं आपको अपनी और अपने बड़े भाई की एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई का नाम हर्ष है, जो मेरी मौसी का लड़का है। यह घटना 2018 की है, जब हम मंडला नामक स्थान पर गए थे, क्योंकि उस समय हमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हमारे रिश्तेदारों के यहां एक शादी में जाना था। इस शादी में आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए हमने 2 गाड़ियां बुक कर ली थीं। एक गाड़ी में बच्चे थे और दूसरी में बड़े बुजुर्ग। शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद हम सभी वापस लौट रहे थे। बिलासपुर से निकलते समय अंधेरा हो चुका था और हमें कान्हा नेशनल पार्क के जंगल के रास्ते से लौटना था। हम सब बच्चे एक ही गाड़ी में थे, जबकि ड्राइवर के साथ हमारे आगे हर्ष भैया बैठे थे। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, हर्ष भैया ने कहा, देखो बाहर कितना घना जंगल है, शायद यहां कोई भूत दिखे। सभी बच्चे मस्ती में बाहर देखने लगे और अचानक गाड़ी में सन्नाटा छा गया। हम जंगल के अंदर गहरे जा चुके थे, तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। शुरुआत में हमें लगा कि यह सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गाड़ी का हॉर्न, साउंड सिस्टम और बाकी सब चीजें एक एक करके बंद हो गईं। अब सिर्फ इंजन ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद हम एक जगह रुके ताकि लोग टॉयलेट आदि के लिए जाएं। हम सब नीचे उतरे और मेरे छोटे भाई ने मजाक में कहा, अगर यहां कोई भूत है तो सामने आओ। यह शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी एक गाड़ी जिसमें सब बड़े लोग थे, वह वहां से निकल गई, लेकिन हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम सब डर गए और फिर हर्ष भैया ने कहा, चलो सेल्फी लेते हैं ताकि सबका ध्यान दूसरी ओर चला जाए। हम सभी ने जितनी भी तस्वीरें लीं, उनमें एक बड़ी सी आंख नजर आ रही थी और उस आंख के अंदर हमारी सभी की तस्वीरें आ रही थीं। अब डर और भी बढ़ गया था। कुछ देर बाद जैसे तैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम वहां से निकल गए। फिर आगे वाली गाड़ी से कॉल आई कि वे पेट्रोल पंप पर रुके हैं। हमें भी वहीं पहुंचना था। हम वहां पहुंचे, लेकिन ड्राइवर ने कार बंद नहीं की। जैसे ही हम पेट्रोल पंप से आगे बढ़े, मंडला के पास बम हानी नाम की जगह में हमें 2 पेड़ दिखाई दिए, एक आम का और एक इमली का। कहा जाता है कि इस तरह के पेड़ों में प्रेत का वास होता है। जैसे ही हमारी गाड़ी उन पेड़ों के नीचे पहुंची, गाड़ी अचानक बंद हो गई और फिर वह चालू नहीं हो पाई। अब हम सब डर गए और बड़ों की गाड़ी में बैठकर घर वापस लौटे। घर पहुंचकर मैंने सारी बातें परिवार को बताईं तो सब गुस्से में आ गए। चाचा जी ने हमारी सारी फोटोज डिलीट कर दी, जिनमें वह बड़ी आंख वाली तस्वीरें थीं। इसके बाद चाचा जी ने हमें झाड़ फूंक भी करवाई। फिर हम सब ने फोन से फोटोज लीं और इस बार सब नॉर्मल आईं। भगवान की दया से उस दिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी अनजान जगहों पर मजाक नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात विश्वास और आत्मसम्मान से जुड़ी हो। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम शमश आलम है और मैं पटना में रहता हूं, लेकिन मेरा गांव यूपी के कुशीनगर जिले में है। यह वही कुशीनगर है जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आज मैं आपको 2017 की एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। वह ईद का समय था और मैं अपने गांव गया हुआ था। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह पर नाइट क्रिकेट मैच होने वाला है। हम तीनों, मैं, आनंद और राजा, वहां जाने के लिए तैयार हो गए। हम रात 8 बजे के करीब घर से निकले और रास्ते में गांव के और भी लोग मिल गए। हम आराम से वहां पहुंचे और मैच देखा। मैच खत्म होने के बाद करीब 12 बजे हम वापस घर लौटने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही हम एक नहर के पास पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि हमें उस जगह पर नहीं होना चाहिए था। वह जगह बदनाम थी, क्योंकि नहर में अक्सर लाशें या मृत जानवरों की बॉडी पाई जाती थीं। उस इलाके में रात के समय कोई नहीं जाता था। तभी चांद की रोशनी में हमने देखा कि जंगल से एक कुत्ता बाहर आया और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। राजा बहुत डर गया और मैं और आनंद चुपचाप उस कुत्ते को देख रहे थे। आनंद ने पास से एक बांस का डंडा उठाया और हमने कुत्ते को डंडे से भगा दिया, लेकिन कुत्ता लगातार भौंकता रहा। हम जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े, वह फिर से भौंकने लगा। यह सिलसिला करीब 5 मिनट तक चलता रहा।
मैंने राजा से पूछा, क्या तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है? वह बोला, हाँ। और फिर उसने आयत पढ़नी शुरू की। आनंद, जो हिंदू था, हनुमान जी का नाम ले रहा था। कुछ देर बाद हम उस जगह से बाहर निकल आए, लेकिन राजा अभी भी बहुत डरा हुआ था। गांव पहुंचकर हम सबसे पहले पंचायत घर के पास लगे नल पर हाथ पैर धोने गए और फिर अपने अपने घर जाकर सो गए। लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचता रहा कि वह कुत्ता उस सुनसान जंगल में क्या कर रहा था। कुत्ते तो आमतौर पर गांवों में घूमते रहते हैं, लेकिन वह कुत्ता तो बहुत अजीब था। अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि राजा को बहुत तेज बुखार आ गया था। मैं जल्दी से उसके पास गया और वह बिस्तर पर लेटा हुआ दर्द में कराह रहा था। उसकी मम्मी ने बताया कि दवाई दी गई है, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। तो मैंने उसी वक्त अपने एक जानने वाले मौलाना साहब को कॉल किया और उन्हें तुरंत वहां आने को कहा। वह बोले, मैं 20 मिनट में आ रहा हूं। तभी मुझे आनंद का ख्याल आया, तो मैंने उसे कॉल किया। आनंद ने बताया कि वह घर के किसी काम से बाहर गया है और उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक मौलाना साहब वहां पहुंच गए। गांव के एक बंगाली डॉक्टर को भी वहां बुलाया गया था। उन्होंने राजा को कुछ दवाई दी, लेकिन जब मौलाना साहब ने राजा को देखा तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई छलावा है, यानी कोई ताकतवर शैतान आ गया है। मैंने और गौर से देखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे ही मौलाना साहब वहां आए थे, राजा को और ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। मौलाना साहब ने राजा को पास की एक बड़ी मजार में ले जाने को कहा और बोले, आप देर मत करिए, इसको तुरंत वहां ले जाइए। इस दौरान आनंद भी आ गया। फिर हमने गांव का एक ऑटो बुलाया और मैंने और आनंद ने किसी तरह राजा को ऑटो में बैठाया। राजा की मम्मी और गांव की 2 महिलाएं भी हमारे साथ आ गईं। हम सब ऑटो से मजार की तरफ जाने लगे। हम लोग कुछ ही दूर गए थे कि राजा दर्द में कराहते हुए बोला, आज मैं चला जाऊंगा। यह सुनकर उसकी मम्मी जोर जोर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर मेरे और आनंद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे प्यार से पूछा, कहां जाएगा तू? तो वह बोला, 7 बजे मुझे लेने आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। मैंने और ड्राइवर अंकल ने राजा के ऊपर सूरा पढ़कर फूंकना शुरू किया। जब हम सूरा पढ़ते और उसे दम करते तो राजा को जलन सी महसूस होने लगती थी। वह बार बार यही कहता जा रहा था कि मुझे 7 बजे जाना है, वे मुझे लेने आ रहे हैं। तभी हम लोग मजार पर पहुंचे। वहां हमें एक आदमी मिला जिसने बताया कि मजार वाले बाबा अभी मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं। वह बोले, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, वह आ जाएंगे। हम वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा आए। उनके आने पर मैं, आनंद और ड्राइवर राजा को उठाकर मजार के अंदर ले जाने लगे। लेकिन जब हम राजा को उठा रहे थे, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कई लोगों का वजन आ गया हो। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था। हम मुश्किल से उसे उठाकर मजार के अंदर लाए। बाकी लोग बाहर ही रह गए, लेकिन मैं अकेला ही अंदर रुक गया। फिर मैंने बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, इसके अंदर एक बहुत ताकतवर शैतान आ गया है जो इसे मारकर अपने साथ ले जाना चाहता है। मैंने कहा, आप कुछ कीजिए ना। पास में बैठा राजा अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। बाबा ने बाहर से एक आदमी को बुलाया और मुझसे कहा, आप बाहर चले जाइए। मैं आंखों में आंसू लेकर बाहर आ गया। फिर करीब आधे घंटे बाद बाबा बाहर आए और बोले, यह ताबीज इनको पहना दीजिए और शाम को इनको घर से बाहर नहीं निकलने देना। राजा की मम्मी ने वह ताबीज पहनाया। उस वक्त राजा नींद में था और वहीं सो गया। फिर हम सब लोग घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वह शाम के बाद घर से बाहर नहीं जाता था। हालांकि मैं यह जानना चाहता था कि राजा को आखिर हुआ क्या था और वह शैतान क्यों उसके ऊपर आया। इस बारे में जानने के लिए मैंने आनंद से बोला कि हम बाबा से मिलने चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर यह सब क्या था। आनंद पहले तो मना करता रहा, लेकिन फिर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गया। फिर एक दिन सुबह 5 बजे फज्र की नमाज के बाद हम बाबा से मिलने गए। उस वक्त बाबा कहीं जा रहे थे। हमें देखकर वह थोड़े चौंके और बोले, बेटा, सब खैरियत तो है ना? वह राजा की बात कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ, सब ठीक है। हम तो बस यह जानने आए हैं कि राजा के ऊपर जो शैतान था वह क्यों आया। बाबा बोले, तुम यह सब जानकर क्या करोगे? हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बताया, उसके ऊपर एक शैतान का साया था जो असल में पहले एक इंसान था।
उसे कुछ लोगों ने मारकर नहर में फेंक दिया था और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। वह आत्मा अपनी पूरी शक्ति में थी, तभी तुम लोग वहां से गुजर गए और उसने तुम्हारे दोस्त के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। हमने पूछा, तो फिर उस शैतान ने राजा के शरीर में ही प्रवेश क्यों किया? बाबा ने कहा, तुम तीनों में से सबसे कमजोर राजा था और शैतान हमेशा कमजोर को ही अपना शिकार बनाता है, इसीलिए वह उसी के शरीर में घुसा। अब यह घटना बीते 5 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन उस रात को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी डर और अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हमें अपने विश्वास और आत्मबल पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही किसी भी संकट में सबसे कमजोर व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी। मैं पंजाब की रहने वाली हूं और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहती हूं जो मेरे एक फ्रेंड गुरप्रीत सिंह के साथ घटी थी। गुरप्रीत ने मुझे यह सब बताया। वह कहता है कि एक दिन सुबह 6 बजे वह अपने घर आया था। कमरे में जाकर वह सीधा बिस्तर पर लेट गया था। वह सो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक अजीब सी परछाई नजर आ रही थी। शुरुआत में वह समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे परछाई का चेहरा भी नजर आया। वह चेहरा बहुत गंदा था और उसे बहुत डर लगने लगा। वह कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसकी बॉडी को जकड़ लिया हो और वह कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी मम्मी रूम में आई, लेकिन वह उन्हें आवाज नहीं दे पा रहा था। मम्मी को लगा कि वह सो रहा है। फिर वह अपने रब का नाम लेकर मन ही मन ग्रंथ साहिब का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने पाठ करना शुरू किया, उसकी उंगलियां हिलने लगीं। कुछ समय बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठने की कोशिश की और फोन लेकर कमरे से बाहर भाग गया। उस दिन तो उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उसके बाद उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा। अचानक उन्हें एक तेज झटका लगा। फिर पापा ने पूछा, क्या तुम रात में शमशान घाट के पास से गुजरे थे? गुरप्रीत को याद आया कि 2 दिन पहले वह अपने दोस्त के घर गया था और लौटते समय वह शमशान घाट के पास से गुजरा था। वहीं से एक भूत उसकी तरफ आ गया था। गुरप्रीत का कहना है कि उस दिन के बाद उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ ठीक है। वह यह भी बताता है कि जब कमरे में उसके साथ यह सब हो रहा था तो उसने हाथ में लोहे का खंडा पहना हुआ था और कमरे की दीवार पर गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी लगी थी। कहते हैं कि भूत प्रेत लोहे की चीजों के पास नहीं आते, लेकिन उसके साथ ऐसा हो गया। गुरप्रीत का कहना है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेकर ही इन्हें दूर किया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, लेकिन पहले जब वह मुझे यह सब बताता था तो मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि यह सब सच में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में कोई भी संकट या डर हमें अपने विश्वास और आत्मबल से ही पार करना होता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हम ईश्वर का नाम लें और सही दिशा में मानसिक शक्ति का उपयोग करें तो हम किसी भी बुरी शक्ति से सुरक्षित रह सकते हैं। विश्वास और हिम्मत ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा, यह डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।